प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दिव्य सृजन में। आज की कहानी का केंद्रीय भाव है अग्नि की उदर व्याधि। वेदों में राजा मरुत की चर्चा है। राजा मरुत बड़े ही दानी और बड़े ही यज्ञ करने वाले थे। उनका राज्य सारी पृथ्वी पर फैला हुआ था। उनके राज्यकाल में प्रजा सुखी थी, संपन्न थी और उसे कोई भी अभाव नहीं था। राजा मरुत अपनी प्रजा को अपने संतान के समान ही प्यार करता था। ना ही कोई किसी को सताता था और ना ही किसी का किसी से कोई झगड़ा होता था। कृषि और वाणिज्य से ही इतना लाभ हो जाता था कि सारे राज्य में कभी भी किसी भी चीज़ का अभाव नहीं रहा। ना ही कभी अकाल पड़ा और ना ही कभी महंगाई आई। समय समय पर बारिश होती थी, धूप होती थी, सर्दी पड़ती थी और वृक्षों और वनस्पतियों में फल फूल लदे रहते थे। पशु पक्षी भी राजा मरुत के राज्य में सुखी थे और दूध दही की नदियाँ बहती थी। बहुत सालों तक राजा मरुत का राज्य जब भारतवर्ष में इसी तरह चलता रहा तो स्वर्ग के देवता भी इस देश की धरती पर जन्म लेने के लिए तरसने लगे। राजा मरुत ने एक बार बहुत ही बड़ा यज्ञ किया। ऐसा यज्ञ जैसा कभी किसी राजा ने किया ही नहीं था। बताते हैं उन्होंने एक ऐसी विशाल यज्ञशाला बनवाई जिसमें देश भर के जाने माने विद्वान, पंडित, ऋषि, महर्षि के साथ लाखों लोग बैठ सकते थे। बीच में एक बड़ा सा यज्ञ कुंड था जिसमें लगातार 12 सालों तक घी की आहुति डाली जाती रही। 12 साल के अंदर दिन और रात कभी भी में यज्ञ बंद नहीं हुआ और घी की आहुति की धारा भी लगातार यज्ञ कुंड में गिरती रही। 12 साल के बाद जब ये यज्ञ बंद हुआ तो राजा मरुत ने अपना सारा राजकोष दान दक्षिणा में लुटा दिया। गरीबों और भिक्षुओं को तो उन्होंने इतना धन दान दे दिया कि उसे संभालने में भी वो परेशान हो गए। कहा जाता है कि इस यज्ञ के बाद देश में ना तो कोई दरिद्र ही रह गया और ना ही कोई भिखारी, और सारी धरती का वातावरण तो स्वर्ग के जैसा ही सुखदायी और सुगंधित बन गया। इस यज्ञ से देवतागण भी बहुत तृप्त हुए और अग्नि को तो ऐसी तृप्ति हुई कि वो सबके सामने ये मानने लगे कि इस भूमंडल पर मरुत के समान यज्ञ करता कोई दूसरा राजा ना तो पैदा हुआ है और ना ही आगे पैदा होगा। राजा मरुत के इस महान यज्ञ की हमारे देश में सैकड़ों सालों तक चर्चा होती रही। जिन लोगों ने ये नहीं देखा था उन्होंने अपने बड़े बूढ़ों से सुनकर अपने बच्चों को बताया और धीरे धीरे इस यज्ञ की चर्चा पूरे देश भर में सैकड़ों सालों तक आगे बढ़ती ही गई। राजा मरुत के बहुत साल बाद श्वेतिक नाम के एक अन्य राजा हमारे देश के राज सिंहासन पर बैठे। वो जितने बलवान और पराक्रमी थे उतने ही उदार और दानी भी थे। खुद देवराज इंद्र भी उनसे भय खाते थे और धरती पर तो ऐसा एक भी राजा नहीं था जो राजा श्वेतिक का नाम सुनकर सन्नाटे में ना आ जाए। बताते हैं जब तक राजा श्वेतिक का राज्य था किसी शत्रु ने राज्य की सीमाओं पर आक्रमण नहीं किया और ना किसी अन्य प्रकार का उपद्रव किया। राजा श्वेतिक के राज्य में भी प्रजा को हर प्रकार का सुख था। ना निर्बल सताए जाते थे, ना बलवानों के साथ पक्षपात होता था। कृषि में ज़्यादा से ज़्यादा अन्न उपजता था और कभी दुर्भिक्ष नहीं पड़ता था, यानी कभी सूखा और अकाल नहीं पड़ता था। वन उपवन और बाग बगीचे फलों फूलों से लदे रहते थे और सरोवर और नदियों में अमृत की जैसी जलधारा बहती रहती थी। राजा श्वेतिक को राजा मरुत के उस महान यज्ञ की बात बचपन से ही मालूम थी। अपने अद्भुत पराक्रम से जब उन्होंने पूरे देश को अपना अनन्य आज्ञाकारी बना लिया और देख लिया कि प्रजा वर्ग में उनके लिए बड़ा आदर और स्नेह है, तो उन्होंने भी मरुत की ही तरह दान और यज्ञ की परिपाटी शुरू कर दी। पहले उन्होंने कुछ छोटे छोटे यज्ञ किए और फिर कुछ बड़े बड़े यज्ञ किए और इसके बाद ऐसे विशाल यज्ञ किए जिन्हें करने की शक्ति अकेले उन्हीं में थी। इन यज्ञों के बाद उनके जीवन की दिशा बदल गई। फिर तो दान देने और यज्ञ करने में ही उनका अधिकांश समय बीतने लगा। अब युद्ध के बाजे बंद हो गए और हथियारों में मोर्चा लगने लगा। इस तरह जब कई साल बीत गए तो राजा के पुरोहितों का बुरा हाल हो गया। बड़े बड़े यज्ञों में
बीसों वर्षों से लगातार लगे रहने के और यज्ञ कुंड के समीप होने वाले ताप से उनकी आंखों की ज्योति बहुत ही मंद पड़ गई। कुछ बेचारों की तो आंखों की ज्योति जाती रही और कुछ बहुत ही जल्द बूढ़े हो गए। राजा श्वेतिक को तो इसका अनुभव होता नहीं था, क्योंकि वो तो यज्ञ के सुबह शाम की उपस्थिति देकर चले जाते थे और अपना राजकाज देखते थे, दान दक्षिणा के लिए आवश्यक धन संपत्ति का प्रबंध करते थे, और इधर बेचारे पुरोहित दिन रात यज्ञ कुंड और यज्ञ मंडप को छोड़कर अपने परिवार में भी नहीं आ जा सकते थे, क्योंकि शास्त्रों की आज्ञा के अनुसार यज्ञ के अनुष्ठान के समय उन्हें बड़े ही आचार विचार से रहना पड़ता था। राजा श्वेतिक का ध्यान खुद ना तो इस बात की ओर कभी गया और ना उनके कुल पुरोहितों ने अपनी निंदा के भय से कभी अपनी इन कठिनाइयों की उनसे चर्चा की। एक बार एक विशाल यज्ञ खत्म होने के बाद राजा श्वेतिक ने यज्ञ कुंड की सफाई और उसको ठंडा करने के लिए कुछ दिनों तक यज्ञ को बंद करा दिया। बेचारे पुरोहितों को बिना कहे ही कुछ दिनों तक छुट्टी मिल गई। वह अपने परिवार को वापस गए, किंतु वहां जाने पर उन्हें ज्ञात हुआ कि जहां उनके समवयस्क यानी उनके समान ही वयस्क अन्य पड़ोसी जन अभी तक युवक थे और प्रौढ़ावस्था में रहकर सांसारिक कर्मों में सब प्रकार से समर्थ थे, वहीं वह अकाल वृद्धता के कारण अपना सब कुछ गवा चुके हैं। उनकी आंखों में ना तो पर्याप्त रोशनी है और ना कमर में सीधे खड़े होने की शक्ति। चेहरे पर झुर्रियों की सघन रेखाओं से युक्त उनके बाल धूमिल और सफ़ेद रंग के हो चुके हैं। अनेक वर्षों के अभ्यास के कारण आहुति का स्वाहा शब्द अब भी उनके कानों में गूंजा करता है, और जीभ पर तो वेदोक्त मंत्रों का ही अनजाने में जाप होता रहता है। यद्यपि राजा श्वेतिक के यहाँ से मिले प्रचुर दक्षिणाओं के कारण अब उन्हें संसार में किसी भी वस्तु का अभाव नहीं रह गया था, लेकिन फिर भी शारीरिक कठिनाइयों और असमर्थताओं ने उन्हें इतना आतंकित कर दिया कि उन्होंने बहुत सालों तक किसी भी यज्ञदान आदि प्रसंग में भाग ना लेने का निश्चय कर लिया था। और इधर कुछ ही दिनों बाद जब यज्ञ कुंड का दोबारा संस्कार हो चुका और यज्ञ मंडप के साथ एक महान नूतन यज्ञ की सामग्री और दक्षिणा भी एकत्र हो चुकी, तो राजा श्वेतिक ने पुरोहितों को बुलाने के लिए अपना विशेष दूत और रथ भेजा। लेकिन पुरोहितों को जब दूत द्वारा राजा के संदेश मिला तो उन्होंने बड़े विनय के साथ राजा से यह निवेदन करने की प्रार्थना की कि अब वे बहुत वर्षों तक किसी यज्ञ में भाग लेने योग्य नहीं रह गए हैं। ना तो उन्हें दक्षिणा का लोभ है और ना राजा का भय है। जब शरीर ही नहीं रहेगा तो संसार में जन्म लेने का क्या फल है। दूत ने पुरोहितों को बहुत कुछ समझाने बुझाने का प्रयास किया, ऊंचा नीचा दिखाया, लेकिन वो टस से मस ना हुए। साफ इनकार कर दिया और ये भी धमकी दी कि यदि राजा अप्रसन्न होंगे तो वे उनकी राजधानी ही नहीं छोड़ देंगे, बल्कि अपनी धन संपत्ति भी त्याग कर किसी दूसरे राज्य में जाकर बस जाएंगे। राजा को अपने दूत के द्वारा से भी पुरोहितों का यह निश्चय मालूम हुआ तो वो बहुत चिंतित हुए और खुद पुरोहितों के पास चले गए। लेकिन पुरोहित वर्ग तब भी राजी नहीं हुआ और उसने राजा से विनयपूर्वक अन्य पुरोहित को चुन लेने का आग्रह किया। राजा श्वेतिक बड़े उदार और पर दुख कातर थे। उन्होंने अपने पहले पुरोहितों से क्षमा मांगकर अपने यज्ञ में दूसरे पुरोहितों को नियुक्त कर दिया। राजा का ये यज्ञ भी बड़े समारोह के साथ संपन्न हुआ। खूब दान दक्षिणा दी गई और नए पुरोहितों की प्रसन्नता का सदैव ध्यान रखा गया। लेकिन इस यज्ञ के बाद राजा श्वेतिक के मन में राजा मरुत के यज्ञ से भी बड़ा एक ऐसा महान यज्ञ करने का निश्चय हुआ जो लगातार 100 सालों तक ऐसे ही चलता रहे। अपने इस विचार को पूरा करने के लिए राजा ने पहले सब साधन जुटाए, दक्षिणा जुटाई और फिर पृथ्वी भर से चुन चुन कर विद्वानों और पंडितों का निमंत्रण दिया। लेकिन जब तक अपने कुल पुरोहित ही इस यज्ञ में भाग ना लें तब तक यज्ञ तो अधूरा ही समझा जाएगा। इस विचार से राजा को बहुत ही चिंता हुई। उन्होंने फिर से अपने कुल पुरोहितों को मनाने के उपाय किए, लेकिन सब उपाय निष्फल रहे। राजा खुद अपने सभी मंत्रियों, मित्रों और सामंतों के साथ उनके घर गया, उनके पैरों पर गिरकर प्रार्थना की, अनुरोध और आग्रह किया,
लेकिन उन दुराग्रही और निर्विष्णु ब्राह्मणों ने राजा की बातों पर तनिक भी ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वो समझते थे कि राजा के इस दीर्घकाल व्यापी यज्ञ में सम्मिलित होने के बाद फिर से उन्हें सांसारिक जीवन बिताने का अवसर नहीं मिलेगा। राजा श्वेतिक ने जब देखा कि उनका तो कोई उपाय सफल ही नहीं हो रहा है और ये कुल पुरोहित किसी भी तरह से उनके यज्ञ में भाग लेने को तैयार नहीं है, तो उन्होंने भी एक युक्ति से काम लिया। कुल पुरोहितों के एक वृद्ध के चरणों में दोबारा से शीश नवाकर उन्होंने कहा, पूज्य महात्मन, मेरा यज्ञ तो किसी न किसी प्रकार से संपन्न होगा ही, क्योंकि इसके लिए मैंने देवाधिदेव शिव से स्वीकृति प्राप्त कर ली है। लेकिन यदि आप और आपके वंशज हमारे वंश परंपरागत पुरोहित होकर भी इस यज्ञ में भाग नहीं लेंगे तो संसार में आपकी और आपके वंशजों की अपकीर्ति बढ़ेगी। आज तक संसार में किसी भी ऐसे पुरोहित का नाम मैंने नहीं सुना जो अपने यजमान के यज्ञ में भाग लेने से इनकार करता रहा हो। वृद्ध पुरोहित ने कहा, महाराज, अति सर्वत्र वर्जित है। संसार में ऐसा कोई राजा भी नहीं हुआ जो इतने बड़े बड़े यज्ञों को आरंभ करके अपने पुरोहितों को एक काल वृद्ध बना देने के लिए विवश करे। आप तो एक दिन के लिए भी यज्ञ बिना रुकते नहीं, किंतु यह नहीं सोचते कि दिन रात आहुतियाँ देते रहने से हमारी और हमारे वंशजों की क्या दुर्गति हो गई है। क्या हम लोगों का जन्म सिर्फ इसलिए हुआ है कि हम आपका यज्ञ करते करते इस संसार से विदा ले लें? आप एक बार हमारा परित्याग करके अब दोबारा क्यों हमें अपने यज्ञ में बुला रहे हैं? अगर शिव जी ने आपको ऐसा महान यज्ञ करने की स्वीकृति दे दी है तो आपने उन्हीं से स्वयं यज्ञ कराने का भी अनुरोध क्यों नहीं किया? क्योंकि हमारी मति में तो लगातार 100 साल तक चलते रहने वाले आपके यज्ञ में भाग लेकर हम लोग कोई नहीं बचेंगे। वृद्ध कुल पुरोहित ने राजा श्वेतिक से ये बात इतने व्यंग्यपूर्वक ढंग से कही और ऐसे उतार चढ़ाव के साथ कही कि उनका अमर्ष जागृत हो गया और उन्होंने अपने कुल पुरोहितों के सामने ये प्रतिज्ञा की कि अब तो मेरे इस यज्ञ में खुद शिव जी को ही आहुति डालनी पड़ेगी। ये अच्छा हुआ कि आप लोगों ने मेरा ध्यान इस ओर खींच लिया। कुल पुरोहितों के घर से राजा ने राजधानी की ओर अपना रथ वापस नहीं किया और वो सीधे कैलाश पर्वत पर जाकर घोर तपस्या में लीन हो गए। राज का काम और काज उन्होंने अपने वरिष्ठ मंत्री को सौंप दिया और ये तय कर लिया कि या तो खुद शिव जी हमारे यज्ञ में भाग लेंगे या फिर मैं खुद शिव के लोक का यात्री बनूंगा। उधर दूसरी ओर कुल पुरोहितों की भी ईर्ष्या जग गई। उन्होंने अग्नि देवता को साधा जो सदा के अब तक राजा मरुत का ही गुणगान किया करते थे। अग्नि को जब पुरोहितों द्वारा ये ज्ञात हुआ कि राजा श्वेतिक मरुत के एक यश को खंडित करने के लिए 100 सालों का यज्ञ कराना चाहते हैं, तो उन्होंने देव सभा में राजा श्वेतिक का मजाक उड़ाते हुए एक बार कहा, अब इस धरती पर मरुत के बाद कोई ऐसा राजा नहीं पैदा होगा जो घी की निरंतर धारा द्वारा मुझे संतुष्ट कर सकता हो। व्यर्थ में अपना दम्भ और अभिमान जताने के लिए यह राजा लोग मरुत के यज्ञ से बड़ा यज्ञ करने का निश्चय करते हैं। उनका यह निश्चय कभी पूरा होने वाला नहीं है। देव सभा में अग्नि द्वारा कही गई ये बातें धीरे धीरे जब शिवजी को ज्ञात हुई तो उनका दिल अपने भक्त राजा श्वेतिक के कठोर तप पर प्रसन्न हो उठा, क्योंकि राजा को अपने तन मन का तनिक भी ध्यान नहीं था। बहुत दिनों तक बिना आहार ग्रहण किए और निर्जल और तदंतर ऊपर बाहें उठाकर एक पग पर खड़े रहकर उन्होंने तपस्या की थी। राजा श्वेतिक जैसे हमेशा के दान और यज्ञ में लीन रहने वाले की ऐसी कठोर तपस्या देखकर तीनों लोग कांप गए थे। अब इधर दूसरी ओर देवता भी आश्चर्य में पड़ गए थे। फिर तो शिवजी को प्रकट होना ही पड़ा। उन्होंने राजा से कहा, राजन, मैं आपका दुर्लभ से दुर्लभ अभिष्ट देने के लिए यहाँ आया हूँ। आप धन्य हैं। जो भी वरदान आप मांगना चाहें निसंकोच मांग सकते हैं। श्वेतिक ने कहा, देवाधिदेव, मैं अपने 100 वर्षों तक निरंतर चलने वाले महान यज्ञ में आपको परोधा बनाना चाहता हूँ। बस यही मेरी एक कामना है। शंकर भगवान ने राजा श्वेतिक की प्रार्थना को स्वीकार करते हुए कहा, राजन,
हालांकि मैं कभी किसी यज्ञ में परोधा नहीं बना हूँ और न ये मेरा काम ही है, लेकिन तुम्हारी कठोर तपस्या को मैं निष्फल नहीं होने दूंगा। लेकिन उस यज्ञ के लिए अभी तुम्हें अग्निदेव को भी संतुष्ट करना होगा, क्योंकि वो तुम्हारे ऊपर अप्रसन्न है। राजा की चिंता तो बढ़ गई। उसने पूछा, देवादिदेव, मैंने तो कभी भूलकर भी ऐसा कोई काम नहीं किया है जिससे अग्नि देवता मुझ पर अप्रसन्न हो, लेकिन आपके आदेश के अनुसार मैं उनको संतुष्ट करने का पूरा प्रयत्न करूंगा। इसके लिए मुझे तो कुछ करना ही होगा, कृपया आप उसका निर्देश करें। भगवान बोले, इसके लिए तुम्हें अखंड ब्रह्मचर्य व्रत धारण करना होगा और हमेशा लगातार 12 साल तक कभी न टूटने वाली अमृत और घृत की धारा से अग्निदेव को प्रसन्न रखना होगा। राजा श्वेतिक ने शंकर जी की आज्ञा का पालन किया। लगातार 12 साल तक अखंड ब्रह्मचर्य व्रत धारण करके उन्होंने अग्नि को लगातार बहने वाली घी की धारा से ऐसा संतुष्ट किया कि उनका भ्रम दूर हो गया। ज्यों ही 12 साल पूरे हुए, राजा श्वेतिक की यज्ञशाला में शंकर जी ने प्रत्यक्ष दर्शन दिया और प्रसन्नता से भरे स्वर में श्वेतिक को आश्वस्त करते हुए कहा, राजन, तुमने कठोर तपस्या करके मुझे प्रसन्न किया है और अपने महान यज्ञ में पुरोधा बनने की मेरी स्वीकृति भी प्राप्त कर ली है, लेकिन वेदों और शास्त्रों में यज्ञों को कराने का अधिकार केवल ब्राह्मणों का है। इसलिए मैं अपने अंशभूत महर्षि दुर्वासा को तुम्हारे यज्ञ को संपन्न कराने का अधिकार देता हूँ। वो वेदों और शास्त्रों का सार जानते हैं। उनके द्वारा तुम्हारे यज्ञ की समाप्ति होने पर वही फल मिलेगा जो मेरे द्वारा मिलता। अब तुम जल्द ही अपने उस महान यज्ञ की शुरुआत करो। उधर शंकर जी ने महर्षि दुर्वासा को बुलाकर सहेज दिया कि जैसे भी संभव हो राजा श्वेतिक का यज्ञ ऐसा हो जैसा आज तक किसी दूसरे ने इस धरती पर नहीं किया हो। यज्ञ में कोई विघ्न ना पड़े, इसका रखना ध्यान हमेशा। राजा के कुल पुरोहितों ने यज्ञ में भाग लेने से मना कर दिया था, लेकिन अब वो पश्चाताप कर रहे थे। इसलिए यदि वो अपनी इच्छा से यज्ञ में आकर भाग लेना चाहें तो उनका अनादर नहीं होना चाहिए। महर्षि दुर्वासा ने शंकर जी की आज्ञा का पालन किया। राजा श्वेतिक के यज्ञ के लिए उन्होंने वेदों के सुप्रसिद्ध ऋषि भरद्वाज, गर्ग और गौतम को भी साध लिया। महर्षि भरद्वाज को यज्ञ का ब्रह्मा बनाया, गर्ग को भगवर्यु बनाया और गौतम को उद्गाता और खुद होता बने। इसी तरह जब वो महान यज्ञ शुरू हुआ तो धरती भर के लोग देखने के लिए उसे इकट्ठे हुए, क्योंकि ऐसा यज्ञ अभी तक किसी ने किया ही नहीं था। इसमें इतने बड़े बड़े ऋषि मुनि भाग ले रहे हों। खुद शंकर जी भी ब्रह्मा और विष्णु उनके साथ ही अन्य देव मंडली के साथ राजा श्वेता की उस यज्ञ बेला को देखने आए थे। उधर राजा के कुल पुरोहितों को जब ये पता चला कि राजा श्वेतिक के यज्ञ में खुद शंकर जी भी भाग ले रहे हैं और बड़े बड़े ऋषि महर्षि भी परोधा बने हैं, तो वो चिंतित हुए। पिछले कई सालों से किसी यज्ञ में भाग ना लेने के कारण अब उनकी ऊब भी खत्म हो चुकी थी। इसलिए बिना बुलाए ही वे राजा श्वेतिक के यज्ञशाला में खुद पहुंच गए और अपनी भूलों पर क्षमा मांगकर दोबारा यज्ञ का हिस्सा बनने का अनुरोध किया। महर्षि दुर्वासा और राजा श्वेतिक ने उनको कई तरीके की दक्षिणाएं देकर संतुष्ट किया, लेकिन यज्ञ में भाग लेने की अनुमति देने में इसलिए असमर्थता प्रकट की क्योंकि हर चीज़ का तो प्रबंध पूरा हो चुका था और यज्ञ का काम भी बहुत आगे बढ़ चुका था। खैर, राजा के कुल पुरोहित दान दक्षिणा लेकर खुशी खुशी अपने घर वापस लौट गए और राजा का वो महान यज्ञ बराबर 100 वर्ष तक बिना किसी विघ्न बाधा के चलता रहा। लेकिन राजा श्वेतिक के इस यज्ञ में अग्नि देवता की बहुत दुर्गति हुई। निरंतर 12 साल तक रुकने वाली घी की धारा के बाद इस महान यज्ञ में उन्हें भयंकर उदर व्याधि होने लगी, यानी पेट दर्द होने लगा। उनका गर्व चूर चूर हो गया और उन्हें भी राजा श्वेतिक से अपनी भूलों के लिए क्षमा मांगनी पड़ी। बताते हैं तभी से अग्नि देवता की वो पेट दर्द माने उदर व्याधि हमेशा के लिए शांत नहीं हुई।
जहाँ पहले वो गीले सूखे सभी तरह के भाजियों और यज्ञ सामग्रियों को जलाने में समर्थ थे, वहाँ अब वो गीले काष्ठों औषधियों को देखकर हमेशा चिंतित रहने लगे और तभी से कभी किसी यज्ञकर्ता का उन्होंने मजाक नहीं उड़ाया। तो दोस्तों, आप सभी को ये कहानी कैसी लगी और इससे आपको क्या शिक्षा और प्रेरणा मिली, आप मुझे ये ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।